मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, BA द्वितीय वर्ष, ऋतुकालीन काव्य संग्रह। विद्यार्थियों, आज हम कवि देव और उनकी कविता के संबंध में चर्चा करेंगे। कवि देव ऋतुकालीन कवि हैं। इनका जन्म संवत 1730 और मृत्यु संवत 1824 में मानी जाती है। ये इटावा के रहने वाले थे। इन्हें जीवन में बहुत भटकना पड़ा था और इन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के दरबार में रहकर अपने ग्रंथ रचे थे। इनके रचे हुए ग्रंथों की संख्या काफ़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 25 ग्रंथों की एक सूची दी है। इन ग्रंथों के आधार पर कवि देव एक लक्षण ग्रंथकार और एक सफल कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने अपना पहला लक्षण ग्रंथ भाव विलास 16 वर्ष की अवस्था में ही रच दिया था। अन्य ग्रंथों में अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, नखशिख, प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास आदि महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों में नायिका भेद, नखशिख वर्णन, ऋतु वर्णन, रस, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य, पिंगल, नीति दर्शन, इन सब विषयों का उल्लेख हुआ है, परंतु इनका वर्ण्य विषय श्रृंगार ही है। नायिका भेद का जैसा सूक्ष्म वर्णन देव ने किया है, वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं किया। काव्य शास्त्र के संबंध में देव की मान्यताएं महत्वपूर्ण है। वे शब्द को काव्य का शरीर मानते हैं, रस को उसका प्राण और अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म मानते हैं। एक स्थान पर उन्होंने शब्द को भी काव्य का प्राण माना है। इस प्रकार एक विरोधाभास भी देव के काव्य में हमें मिलता है। इन्हें शब्द शक्ति का मर्मज्ञ माना जाता है। लक्षणा और व्यंजना का पर्याप्त प्रयोग कवि देव ने अपनी कविता में किया है। ये उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि है। आचार्य श्याम सुंदर दास ने उनके संबंध में लिखा है कि पांडित्य की दृष्टि से ऋतुकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशवदास से कुछ नीचा माना जा सकता है। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्मदर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को ऋतुकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने भी इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और लिखा है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। ऋतुकाल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार देव एक श्रेष्ठ कवि हैं। उनके व्यंजना प्रयोग के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वे बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं।
वे यत्नज अलंकारों, प्रेमाभिव्यंजक शरीर चेष्टाओं और तिरछी टेढ़ी वचन व क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों की वैसी सुंदर व्यंजना करते हैं जैसी अयत्नज अलंकारों, अनुरागजन्य मनोविकारों और परिस्थिति जन्य उक्ति वैचित्र्य की। उनकी अभिव्यंजना शैली प्रौढ़ और प्रांजल है। ब्रज भाषा का सौष्ठव उनके काव्य में दिखाई पड़ता है, परंतु जहाँ वे पद, मैत्री, यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों के द्वारा चमत्कार प्रदर्शन में फंसते हैं, वहाँ उनकी भाषा का प्रवाह और सहज सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार रीतिकालीन कवि अपनी चमत्कार प्रदर्शन प्रवृत्ति से बच नहीं सके हैं। देव की कविता का जो प्रेम माधुरी नाम से संग्रह है, हमारे पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। प्रेम माधुरी शीर्षक से देव की कविता है। सुनिके धुनि चातक मोरन की चौं ओरन कोकिल कूकन सो, अनुराग भरे हरि बागन में सखी राग तराग अचूकन सो, कवि देव छटा उनई जो नई वन भूमि बही दल टूकन सो, रंग राति हरि हह राति लता जो कि जाति समीर की झुकन सो। कवि लिखता है कि सुनिके धुनि चातक मोरन की, कि चातक बपी है और मोरों की ध्वनि को सुनकर चौं औरन कोकिल कूकन सी, और चारों ओर कोकिल कूकने लगती है, कोयल कूकने लगती है। अनुराग भरे हरि बागन में सखी राग तराग अचूकन सो, कि इस प्रेम से भरे हुए कृष्ण के इस बाग में सखी राग तराग अचूकन सो, इस बाग में ये जो राग है चातक की, मोरनी की, कोकिल की, ये बाग अचूक तीर की भांति बैधती है। कवि देव छटा उनई जो नई, कवि देव कहते हैं कि उनके आने से यह जो बाग की जो वन भूमि की जो छटा है वो उमड़ पड़ी है। वन भूमि भई दल टूकन सो, वन भूमि में असंख्य पुष्प दल विकसित हो गए हैं। रंग राति हरि हह राति लता, कि हरि लता अनेक रंग में लहरा रही है, जो कि जाति समीर की झुकन सो। पवन का जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में वे लताएं झुक जाती है। प्रकारांतर से कृष्ण के प्रेम का प्रभाव है यह कि जहाँ इतना मादकता का वातावरण सृजित हो गया है। सोवत ते सखी जान्यो नहीं, वह सोवत ते घर आयो हमारे। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैंने सोते समय यह जाना ही नहीं, और वह सोवत ते घर आयो हमारे, कि सोने के पश्चात वो घर आया था और मुझे सोने में पता ही नहीं चला कि वो हमारे घर आया था। पीत पटी कटी सोन लिपटी, कि उसका पीत वस्त्र कटी से कमर में लिपटा हुआ था, और सांवरे सुंदर रूप संवारे, और उस सुंदर सलोने रूप को अत्यधिक संवार रखा था। देव अबे लगी आंखिन ते वह बाकी चितौनी टरे नहीं टारे। देव कह रहे हैं कि उस सखी के आंखों से वह बाकी चितवन टाले से नहीं टल रही है। सपने में चित चोरी लियो वह मोररी मोर पखो वनवारे, कि उस वनवारे वनवासी कृष्ण ने, मोर पंखधारी वनवासी कृष्ण ने सपने में मेरा चित चुरा लिया है। इस प्रकार से नायिका की सुप्तावस्था का वर्णन है, और स्वप्न में
जिस प्रकार से कृष्ण ने उसके मन को चुराया, चित्त को चुराया, उसका अत्यंत शोभाजनक वर्णन कवि देव ने इस पद में किया है। जादिन ते अति व्याकुल है तिय जादिन ते पिय पंथ सिधारे। वादिन ते अति व्याकुल है तिय जादिन ते प्रिय पंथ सिधारे। भूखन प्यास बिना ब्रज भूषण भामिनी भूषण भेष विसारे। पावत पीर नहीं कवि देव करोरी मुरे। मुरी सब करी डारे करी हारे। नारी निहारी निहारी चले तज वेद बिचारी बिचारी बिचारे। कृष्ण के वियोग की अवस्था में, कृष्ण से वियोग की अवस्था में गोपियों की दशा क्या होती है, इसका बहुत ही हृदयग्राही वर्णन कवि देव ने किया है। कवि देव लिखते हैं कि तादिन ते अति व्याकुल है तिय जादिन ते पिय पंथ सिधारे। जिस दिन से कृष्ण ब्रज वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, उसी दिन से वह नायिका अत्यंत व्याकुल है। भूख न प्यास बिना ब्रज भूषण। ब्रज के भूषण अर्थात कृष्ण के बिना नायिका को न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, अर्थात उसकी स्वाभाविक क्रियाएं बंद हो गई है। भूखन प्यास बिना ब्रज भूषण भामिनी भूषण भेष विसारे। और वह गृहस्वामिनी भूषण और भेष अर्थात अपने गहनों को और अपने वस्त्रों को भी भूल गई है और अस्त व्यस्त जीवन जी रही है। किसी प्रकार का श्रृंगार वह नहीं कर रही है। पावत पीर नहीं कवि देव। कवि देव कह रहे हैं कि उसकी पीड़ा को कोई पकड़ नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। करोरिक मूरी सभी करी हारे। करोड़ों औषधियों का उपयोग कर करके वेद हार गए हैं, लेकिन उसके प्रेम पीड़ा का पता नहीं चल रहा है कि इस नायिका की इस दशा का मूल कारण क्या है। नारी निहारी निहारी चले। वैद्य लोग उसकी नाड़ी को पकड़ने के लिए और उसे जानने के लिए बहुत प्रयत्न कर चुके, तज वेद बिचारी बिचारी बिचारे, लेकिन वो अंततः असफल हो जाते हैं। जो वेद हैं वे भी उस नायिका की व्यथा का मूल कारण खोजने में असमर्थ महसूस करते हैं। भौर ही भौन में भावत आवत प्यारी चिते के इते द्रग फेरे। कृष्ण के बारे में लिखा है कि वह भौर अर्थात प्रभात में ही भवन में अर्थात भवन में भाता हुआ आता था। प्यारी चिते के इते द्रग फेरे, और वह चितवन से सभी को लुभाता था। लेकिन उसने जब से द्रग फेरे हैं अर्थात जब से वे कृष्ण अपने बाकी चितवन से लुभा रहे हैं, बात बिलोकी के लाल कयो कुछ काहित लाल बिलोचन तेरे। बाल बिलोकी के लाल कयो, उस बाल कृष्ण के नेत्रों को देखकर, लाल नेत्रों को देखकर पूछा कि काहित लाल बिलोचन तेरे, के हे लाल तेरे नेत्र इस प्रकार से लाल कैसे है। बोल उठी सुन के ये बोल। उसके बोल सुनकर नायिका बोल उठी। सुदेव कहे अति कोप करे रे, अत्यंत कोप किया है। काहू के रंग रंगे दृग रावरे, रावरे रंग रंगे द्रंग मेरे। कहे कृष्ण तुमने इस प्रकार के अपने नेत्रों को लाल किया है और उसी लाल नेत्रों के कारण मेरे नेत्र भी लाल हो गए हैं। अर्थात नायक की मनोदशा का प्रभाव नायिका पर भी पड़ता है। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परि वाके
कान परी बानी वाके सूजस कहानी सी, तब हित देव देखी देवता सी, हंसती सी खीजती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी, छोई सी छली सी छीनी लीनी सु छकी सी छीन, जकी सी चकी सी लागी थकी तह रानी सी, बिंदी सी बदी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी बाल बकती विलोकत बिकानी सी। जब से नायिका ने कृष्ण कन्हैया के गुणों की कहानी सुनी है, तब से उसकी स्थिति बिल्कुल ही विमोहित सी अर्थात उन्मादिनी सी हो गई है। जब ते कुंवर का न रावरी कला निदान कहे, कृष्ण तुम्हारी कान परी वाक्य वाक्य सुजस कहानी सी। जब से तुम्हारे सुयस की कहानी उस नायिका के कानों में पड़ी है, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी। तब ही देव कहते हैं कि उस नायिका को देवताओं की भांति हर वक्त हंसते हुए देखा जाता है। कभी वो खींचती है, खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी। कभी वे खींचती है, कभी उसकी रीझ प्रकट होती है और कभी रूस जाती है अर्थात नाराज होती है। छोही सी छली सी कि वह छल, ऐसा लगता है कि उसको छला गया है। छोई सी छली सी छीनी लीनी सो, ऐसा लगता है कि किसी ने उसको अपने से ही छीन लिया है। छकी सी छीन, और वो ऐसे है, कई बार ऐसे भी लगता है कि वह छक गई है अर्थात वह इन सब चीज़ों से बहुत ही परेशान हो गई है। छकी सी छीन, और वह क्षीण काय हो गई है, उसकी काया बहुत कृशकाय हो गई है। जकी सी चकी सी लागी थकी ठहरानी सी, कभी जकी सी अर्थात पागल सी और कभी चकित सी इधर उधर देखती है। लागी थकी ठहरानी सी, कई बार थकी हुई लगती है और स्थिर हो जाती है। बिंदी सो बिंदी सी बंदी सी, विष बूढ़ी सी विमोहित सी, कि कभी वह प्रेम के बाणों से बिंदी हुई लगती है, कभी विष बूढ़ी सी लगती है, कभी बंधी हुई सी लगती है, कभी विमोहित सी लगती है। बैठी बाल बकती विलोकत बिकानी सी, और वह बालिका कृष्ण के वियोग में कई बार घर पर बकती रहती है, प्रलाप करती रहती है, मानो वह कृष्ण के प्रेम पास में बिक गई हो। इस प्रकार नायिका के वियोग काल में विविध मनोदशाओं का वर्णन कवि देव ने किया है। नायिका की स्थिति पागलों की सी हो गई है, उन्मादिनी स्थिति हो गई है, जिसमें उसको स्वयं को ही पता नहीं है कि वो किस प्रकार जीवन जी रही है। क्षण क्षण वह अपनी भाव दशाओं, परिवर्तित भाव दशाओं के सहित सामने आती है। धार में धाई धसी निर्धार वे जाय फसी उकसीन अबेरी री गहराई गिरी गहरी गही फेरी फिरी न घिरी नहीं घेरी देव कछु अपनो बसना रस लालच लाल चिते भई चेरी बेग ही बूढ़ गई पंखियाँ अंखियाँ मधु की मक्खियाँ वही मेरी। श्री कृष्ण के प्रेम माधुरी में डूबी हुई नायिका की आंखों की नेत्रों का जो हाल हुआ है, उसका वर्णन कवि देव ने इस छंद में किया है कि धार में धाय दसी निर्धार वे। श्री कृष्ण के प्रेम की धार में अर्थात मधु, प्रेम मधु स्वरूपी है कि प्रेम के मधु प्रवाह में वे नेत्र धंस गए हैं। जाई फंसी उकसी न अबेरी, और वे नेत्र वहाँ पर प्रेम प्रवाह में इस प्रकार धंस गए हैं, रूप माधुरी में इस प्रकार धंस गए हैं कि वहाँ से हटाने से भी नहीं हट रहे हैं।
री अंगराय गिरी गहरी गई। उन नेत्रों ने अंगड़ाई लेकर उस मधु प्रवाह से बाहर निकलने का प्रयत्न किया, लेकिन वो अधिक गहरे धंसते चले गए। फेरी फिरी यो गिरी नहीं गेरी, और वो बार बार प्रयत्न करने पर भी वहां से नहीं हटी। देव कछु अपनो बसना, देव कवि कह रहे हैं कि इन नेत्रों पर, इन आंखियों पर नायिका का अपना कोई वश नहीं रह गया, अर्थात वे पराधीन हो गई है। किसकी पराधीन हो गई है? रस लालच लाल चिते भाई चेरी। चेरी का अर्थ होता है दासी। वे इस कृष्ण के रस, प्रेम रस के लालच के अधीन होकर उस लाल की, अर्थात कृष्ण की चेरी हो गई है। उस कृष्ण की रूप माधुरी का पान करने के लालच के अधीन होकर ये आंखें उन्हीं कृष्ण की चेरी अर्थात दासी हो गई है। बेग ही बूढ़ी गई पंखियां, आंखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। कवि कह रहे हैं कि ये इन आंखों की दशा मधुमक्खियों की भांति हो गई है, और उसकी सारी पांखें, उसकी पांखें कृष्ण के प्रेम रूपी मधु प्रवाह में, शहद के प्रवाह में डूब गई है, और वो उड़ने में अब असमर्थ हो गई है। अर्थात नायिका की एक निष्ठता का वर्णन कवि ने इस छंद में किया है। रावरे रूप रयो भरी नैननी, बैननी के रसयों श्रुति साने। गात में देखत गात तुम्हारे बात, तुम्हारी ये बात बखानो। उद वहा हरि सो कहियो तुम होन इहा, ये हो नहीं मानो। या तन ते बिछड़े हो कहा मन ते, अन ते जो बसो तब जानो। जब कृष्ण मथुरा चले गए और उद्धव के माध्यम से उन्होंने गोपियों को संदेश भेजा कि आप निर्गुण की उपासना करो और सगुण साकार कृष्ण को भूल जाओ, तब गोपियां अपनी मनोदशा का वर्णन करती हुई कहती है कि रावरो रूप रयो भरी नैनन, कि आपके, रावरो करता आपके, आपका रूप हमारे नेत्रों में भरा हुआ है, अर्थात आपका रूप हमारे नेत्रों में बसा हुआ है। बैननी के रस सो श्रुति सानो, और आपके वाणी वचनों के रस से हमारे नेत्र स्नात है, अर्थात उनमें डूबे हुए हैं। आपके मधुर वचन हमारे कानों में लगे हुए हैं। गात में देखत गात तुम्हारे, और आपके गात अर्थात शरीर में हम तुम्हारा, आपके गात में ही हमारा शरीर एक रूप हो गया है। बात तुम्हारी ये बात बखानो, और तुम्हारी ही बातें हम रात दिन करती रहती हैं। उद हा हरि सो कहियो हे उद्धव, उन कृष्ण से आप यह जाकर कहना तुम हो न यहाँ, यह हो नहीं मानो, कि तुम इस समय वृंदावन में नहीं हो, ऐसा हम नहीं मानती। या तन ते बिछुरे तो कहा, यदि तुम तन से मथुरा चले गए हो तो क्या हुआ? मन ते अनते जो बसो हर तब जानो, जब तुम हमारे मन से निकलकर दूसरी जगह जा बसो तब तुम जानना कि तुम हमसे दूर हो गए हो। इस प्रकार कृष्ण और गोपियों की एक में एक होने की स्तुति का वर्णन कवि ने उद्धव के माध्यम से संदेश प्रेषण करते हुए यह भावदशा प्रकट की है। सांसन ही सो समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी।
पौन गयो गुण ले अपनो, और भूमि गई तनु की तनुता करी। देव जिये मिल बेई की आस, कि आसहु पास आकाश रहो भरी। जादिन ते मुख फेरी हरे हरे हंसी, हेरी लियो जो लियो हरि जो हरि। जिस दिन से कृष्ण ने मथुरा की ओर गमन किया, उस दिन के पश्चात नायिकाओं की या गोपियों की दशा अत्यंत विकट हो गई है। वियोग में वे बहुत ही कृशकाय हो गई है। उनके श्वासों का चक्र व्यतिक्रम में उलझ गया है। उनके शरीर बहुत ही कृशकाय हो गए हैं। उन सब पांचों तत्वों का वर्णन कवि ने इस छंद में किया है। सांसन ही सो समीर गयो, कि सांसों से समीर निकल गया, अर्थात हवा निकल गई। और आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी, और इस तन से जैसे जैसे आंसू निकले, उन आंसुओं के साथ शरीर में जल का जो तत्व था वो भी निकल गया। पौन गयो गुण ले अपनो, और जो पवन है वह भी अपना गुण लेकर निकल गया है। और भूमि गई तनु की तनुता करी, और जो भूमि तत्व होता है शरीर में, उसके निकल जाने से तन अर्थात शरीर बहुत ही क्षीण हो गया है, अर्थात बहुत ही कमज़ोर हो गया है। देव जिये मिल बेई के आस, देव कवि कहते हैं कि अभी इन गोपियों को मिलने की आस शेष है, कि आस उपास आकाश रयो भरी। इसीलिए आकाश तत्व अभी भी इनके पास बचा हुआ है। जादिन ते मुख फेरी हरे हंसी, कि जिस दिन से कृष्ण ने हंसकर इन नायिकाओं, इन गोपियों से अपना मुख फेर लिया था, हेरी हियो जो लियो हरि जो हरि, उसी दिन से इन गोपियों की स्थिति अत्यंत कृशकाय हो गई है। और इनके शरीर से पांचों भौतिक तत्वों के निस्सरण की प्रवृत्ति जारी है। कौ कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कौ कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो। कैसो पर लोक नर लोक बर लोकन में, लीनों में अलोक लोक लीकन ते न्यारी हो। तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, जीव क्यों न जाही टेक टरती न टारी हो। वृंदावन वारी वनवारी के मुकुट पर, पीत पट्ट वारी वही मूर्ति पे वारी हो। देव ने इस छंद में नायिकाओं के प्रेम की एक निष्ठता का वर्णन किया है। और वे जो गोपिकाएं हैं वे कहती हैं कि कौ कहो कुलटा, भले ही हमें कोई कुलटा कहे, कोई कुलीन कहे या अकुलीन कहे, अर्थात हमारे पर कितने ही आरोप लगाए। कौ कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो, भले ही कोई हमें दरिद्र कहे या कोई हमें कलंकिनी कहे, या भले ही कोई कुनारी कहे, अर्थात ऐसी नारी जो पथभ्रष्ट हो गई हो। कैसो पर लोक नर लोक बर लोकन में, वे कहती हैं कि न हमें परलोक की चिंता है, न नरलोक की चिंता है, और न इस लोक की चिंता है। तीनों में अलोक लोक लीकन ते नारी हो, और इन तीनों लोकों लीनों में अलोक लोक लीकन ते नारी हो। गोपिया कहती है कि हमने अलोक लोक लीकन ते न्यारी हो, एक ऐसा लोक देख लिया है जो तीनों लोकों से न्यारा है, वह है कृष्ण का लोक है। तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, भले ही हमारा शरीर चला जाए, मन चला गया, देव गुरु जन जाही, और हमारे गुरुजन भी हमसे अलग हो गए,
जीव क्यों न जाहि टेक टर तिन टारी हो। लेकिन यह जो जीव है अर्थात जो मन है वह नहीं जा रहा और लगातार टेक लगाए हुए श्री कृष्ण की वृंदावन वारी वनवारी के मुकुट पर, कि वो वृंदावनवासी वनवारी अर्थात श्री कृष्ण के मुकुट पर पीत वारी वही मूर्ति पे वारी हो। हम तो उस पीत वस्त्रधारी कृष्ण की मूर्ति पर न्योछावर हैं। भले ही हमें समाज कुछ भी कहे और इन परलोक से और लोक से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो उस कृष्ण की प्रिय मूर्ति पर अपने आप को न्योछावर करती है, बलिदान करती है।